हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.1 के 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड द 7th क्वेश्चन इज अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center। तो पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं। कॉर्ड है AB और सर्कल की रेडियस हमको गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 120 डिग्री का। ठीक है, अब जब हमने कल क्वेश्चन किए थे उनमें एक क्वेश्चन किया था कि कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट यूज किया था। एक में 60 डिग्री का एंगल गिवन था तो हमने इक्वेटेड एंगल का फॉर्मूला यूज कर लिया क्योंकि इक्वेटेड एंगल बन जाता है। और जब अदर देन 90 या 60 हो तो हमने क्या करना है, आपको निकालना क्या था? सेगमेंट का एरिया। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें एओबी सेक्टर का एरिया चाहिए। सेक्टर के एरिया के लिए हमें आर भी मालूम है और थीटा भी मालूम है, तो सेक्टर का एरिया तो निकल जाएगा बहुत इजीली। बट हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ऐसे केस में जब 60 और 90 से अलग कोई एंगल दिया हो तो आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओडी ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू एबी। अब जब आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, कौन कौन से? ओडीए जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ओडीबी से। सिर्फ इतना भी लिख दोगे कि ये कॉन्ग्रेंट हुआ। क्यों हुआ एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये दोनों 12 सेंटीमीटर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल्स में और ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो आरएचएस से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये एंगल जो है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल सीपीसीटी से। यहाँ पे लिख लो एंगल 1 2। एंगल 1 और 2 दोनों सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। 120 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। ये एंगल हो गया 60 का। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है? AB। तो एक तो हमें AB चाहिए और हाइट क्या है इसकी? OD। तो हमें AB और OD दोनों चाहिए। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखो, ये आपका अगर मैं ट्रायंगल लूं, इन ट्रायंगल OAD, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ये थीटा है 60 डिग्री और ये क्या है? 90। तो बेस कौन सा हो गया? OD और हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया? OA, 90 डिग्री के सामने वाला। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि OD अपॉन OA क्या होता है? साइन। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा यानी कि कॉस 60। तो OD अपॉन 12, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 2OD इज इक्वल टू 12। तो OD क्या आ जाएगी? 12/2, 6 सेंटीमीटर। तो हमें इस ट्रायंगल का क्या पता चल गया? परपेंडिकुलर। अब हम इसी ट्रायंगल में AD क्या है? थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री आप कर चुके हो। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो AD परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज OA क्या होगा? साइन 60 implies AD upon OA is 12, sin 60 is √3/2. तो 2AD is equal to 12√3। तो AD क्या हो जाएगी? 12√3 अपॉन 2, 6√3। AD कितनी आ गई? 6√3। बट इसका बेस तो AB है और हमें ये मालूम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर ये 6√3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 6√3। तो पूरी AB जो है, पूरी AB क्या हो जाएगी?
6 plus 6, 12 root 3. Now we can find the area of this triangle. अब हमने निकालना क्या था? एरिया ऑफ सेगमेंट AB. क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है? AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. अब सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, और ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस, बेस क्या है इसका? AB, और हाइट क्या है? OD. और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई को लो 3.14, 3.14 आर स्क्वायर, आर कितना है इसमें? रेडियस 12 इंटू 12, और थीटा कितना है? थीटा अब हम क्योंकि पूरे सेक्टर का निकाले तो पूरा 120 लेंगे अपॉन 360. जब हमने इस ट्रायंगल में थीटा क्या था? 60 था, और जब पूरे सेक्टर की बात है थीटा 120 माइनस हाफ AB. AB आपकी कितनी निकली? 12 रूट 3, और OD कितनी है? 6. 12 वन जा, 12 थ्री जा, 3 4 जा, तो 3.14 इंटू 48 माइनस 12 थ्री जा 36 रूट 3. तो 3.14 को आप 48 से मल्टीप्लाई करोगे, और 36 रूट 3 की वैल्यू भी गिवन है, तो इसमें हमें यहाँ पे रूट 3 की 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 36 इंटू रूट 3 की जगह 1.73 लगाकर, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर लेंगे? माइनस. तो इन दिस वे यू विल गेट द आंसर की सेगमेंट का एरिया क्या आएगा. कैलकुलेशंस करनी है अब इसकी, यू कैन डू. आपको समझ में आ गया होगा मेथड. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Eighth question is very important question. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field. एक square shaped grass field है, साइड इसकी गिवन है 15 मीटर. एक हॉर्स टाई किया हुआ है बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप. 5 मीटर लॉन्ग रोप से एक हॉर्स को टाई किया हुआ है. सपोज दिस इज हॉर्स. ठीक है. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. अब फील्ड तो ये है, यहां पर कितने पार्ट पर वो ग्रेज करेगा. अब देखो जब ये घूमेगा, तो इसको छोटा कर लेते हैं, 5 मीटर है. जब हॉर्स घूमेगा तो कैसे ऐसे ये जो रोप है उसी के चारों तरफ घूम सकता है ऐसे. तो फील्ड में कितना एरिया आ रहा है? ये इतना पार्ट, और ये पार्ट क्या बना रहा है? सेक्टर. तो अगर हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, अगर हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे तो हमारे पास एरिया द हॉर्स कैन ग्रेज वो आ जाएगा आपके पास. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर. इस सेक्टर का नाम रख लो इसको OPQ. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. यहाँ पे हमें कुछ नहीं कहा हुआ पाई के बारे में, तो लिखा हुआ है कि पाई 3.14 लेना है. आर स्क्वायर, आर कितना है?
जितनी इसकी लॉन्ग रोप है, 5 into 5 एंड थीटा, ये थीटा हमें स्क्वायर है, स्क्वायर का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो थीटा हो जाएगा 90 अपॉन 360। यहां से पॉइंट रिमूव कर लोगे, 100 आ गया, 25 4 जा 100, तो आ जाएगा 314 अपॉन 16। अब क्योंकि पाई आपको पॉइंट में गिवन था, तो ये एरिया भी आप इसको डिवाइड करके आप उसको इसमें इसको डिवाइड करके पॉइंट के 2 प्लेसेस तक आंसर फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट है, इसका ही सेकंड पार्ट है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। वो कह रहे कि कितना इंक्रीज होगा इन द, अगर मान लो रोप अब 10 मीटर हो जाती तो क्या होगा, हॉर्स और लंबा घूम सकता है, तो व्हाट इज द इंक्रीज इन एरिया, तो इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, इसका मतलब आपने क्या करना है, इसमें इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, ये वाला, ये, तो इसमें बाहर वाला सेक्टर माइनस अंदर वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा। तो इंक्रीज इन एरिया इफ रोप इज 10 मीटर लॉन्ग, तो क्या होगा, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, इस बड़े सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस। अब एरिया ऑफ बिगर सेक्टर में बस फर्क कितना होगा, आपने रेडियस जो है क्या ले लेनी है, 10, और थीटा वही रहेगा 90 अपॉन 360, माइनस यहाँ पे 5 90 अपॉन 360। इसको अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय इसको क्या करोगे, टेक कॉमन, क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई 90 अपॉन 360, तो अंदर क्या बचेगा, 10 स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 25, पाई की जगह 3.1, अब लगा लो, पाई की जगह 3.14 बाय 4 इंटू 75। ठीक है, अब वही करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और 4 से डिवाइड करके पॉइंट के 2 प्लेसेस तक यू कैन फाइंड द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. एक ब्रोच जो है वो 35 सिल्वर वायर से बना हुआ है जिसका डायमीटर कितना है, 35 मिलीमीटर। The wire is also used in making 5 diameters. अब क्या है, 5 डायमीटर्स में वायर यूज की हुई है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 डायमीटर्स में भी वायर यूज की हुई है, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5 डायमीटर्स जो है वो सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 10 equal sectors, the total length of the silver wire required। तो पहली बात तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 35 है तो रेडियस हो जाएगा 35 अपॉन 2 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको टोटल पहले तो निकालना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अब सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज हो रही है, एक तो सर्कल की बाउंड्री पे यूज हो रही है और 5 डायमीटर्स पे यूज हो रही है, तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या होगी,
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जहां जहां यूज हो रही है 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर्स। ठीक है, अब 2 पाई हमें कुछ नहीं कहा हुआ, तो वी विल टेक 22/7, रेडियस इज 35/2 प्लस 5 डायमीटर इज 35। डायमीटर की लेंथ हमें कितनी गिवन है 35। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 110 प्लस 285 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। अब आपने जो ये 10 सेक्टर्स बने थे उनका भी आपने क्या निकालना है, एरिया। अब सेक्टर के एरिया के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हमें थीटा चाहिए। अब पूरा जो है वो पूरा एंगल कितने का है 360 का, और 10 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो थीटा कितना होगा हर सेक्टर में, कितना आएगा 360/10। 5 पार्ट्स होते हैं तो 360/5 होता है, 10 पार्ट्स हो रहे हैं तो 360/10, क्योंकि ये 10 सेक्टर्स बन रहे हैं, तो पूरा 360 10 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तो इसलिए हमने 10 से डिवाइड कर दिया। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन pi is 22/7, r is 35/2 into 35/2, theta is 36/360। 36 10 जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल करोगे, 7 5 जा 5 2 जा 2 11, तो 11/4 स्क्वायर मिलीमीटर, यह आ जाएगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Tenth question is an umbrella has 8 ribs each which are equally spaced। 8 ribs हैं umbrella में, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter। radius कितना given है 45 centimeter। Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। अब umbrella की ribs भी क्या बना रही है, सेक्टर, और पूरा अम्ब्रेला जो है खोलते तो क्या बन जाता है, पूरा सर्कल बन जाता है। तो 8 उसमें क्या है, 8 रिब्स हैं, तो 360 थीटा क्या होगा 360/8, 45 डिग्री। तो हमने क्या फाइंड करना है, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई हमें इसमें भी कुछ नहीं गिवन है, तो 22/7, रेडियस इज 45 into 45, थीटा इज 45। ठीक है, सॉल्व इट एंड यू विल गेट द, इसको भी फ्रैक्शन में देखो, 9 से 9 5 जा 9 4 जा 5 9 जा 5 8 जा 2 4 जा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 into 5 55 into 9 into 45 अपॉन 7 4 जा 28। इसको सॉल्व कर लोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। We will do next questions 11 12 and 13 the next video.